जनाब, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और ये इंतखाबी दंगल PTI के नाम रहा है। आज़ाद उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपसेट किया है। तहरीक इंसाफ को सादा अक्सरियत नहीं मिली, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो जाते हैं तो PTI हुकूमत बनाने में ज़रूर कामयाब हो जाएगी। बिल्कुल, और सियासी अमल के ज़रिए इंतकाल इक़्तिदार से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क की सियासत के मिजाज की अगर हम बात करें आयशा, तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इलेक्शन से पहले और बाद में धांधली का शोर ज़रूर मचता है। इस बार भी यही वावेला है, वही पुरानी बातें सुनने को मिल रही हैं, जिससे पूरे सिस्टम पर अब सवालात उठ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद को पहले बताया गया कि वो जीत चुके हैं, लेकिन अगले दिन सुबह जब उन्हें रिजल्ट मिला तो वो दो वोटों से कोई बात दो वोटों से वो हार चुके थे। इंतखाबात में धांधली हुई या नहीं है, इसका फैसला तो अब इंतखाबी कमीशन और अदालतें ही करेंगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन और इंतखाबी अमले की जानिब से नातजुर्बाकारी और पेशा वराना सलाहियतों के फुकदान के बाइस भी मसाइल पैदा होते आए हैं। यही मामला हमने देखा है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी। पीपल्स पार्टी ने आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे रखी है और बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि रातों रात नताइज तब्दील किए गए, हमारी नशिस्तें अगर वापस नहीं मिली तो रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। नून लीग भी एहतजाजी रैली निकालेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस की जानिब मार्च किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान जो हैं उन्होंने वजाहत दी और कहा कि अगर किसी को एतराज़ है तो कैमरे के सामने दोबारा से गिनती कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने खुद रिजल्ट आवेज़ा ना करने की दरख्वास्त की थी। इल्ज़ामात, सफाइयाँ और वजाहतों का ये खेल जो है अब इंतखाबी रिवायत बनता जा रहा है और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, हम बात करते हैं ये अमेरिका में भी हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। कमिश्नर ने ये कह दिया है तो उसके बाद मेरे ख्याल से एतराज़ात जो हैं अब वो ख़त्म हो जाने चाहिए थे और आप इस तरह की डिमांड कर दें। जब उन्होंने खुद कह दिया है तो आप जाएं, तो क्योंकि जब पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने खुद रिजल्ट आवेज़ा न करने की शिकायत की थी। आप इक़्तिदार में रह चुके हैं, विफाक में रह चुके हैं, ये दोनों जमातें पीपल्स पार्टी और नून, आपने इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए क्या इकदाम किए? अगर आप अपने दौर में इस तरह के इकदाम कर लेते जिससे इंतखाबी अमल जो है उस पर कोई सवाल ना उठ सकता तो शायद आपको भी आज एहतजाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। धांधली के इस शोर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार इमरान खान। इमरान, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं वही धांधली का शोर है। ऑपोजिशन के इन दावों में आपको कितना वजन नजर आ रहा है? बहुत वजन है जी उनके दावों के अंदर, बड़ी शदीद किस्म की धांधली हुई उनके साथ। देखिए, मैं धांधली ये मैं मजाक कर रहा था। धांधली देखिए दो किस्म की होती है, एक इंतखाब वाले दिन होती है जो ज़्यादा इफेक्ट रखती है, और दूसरी होती है कि प्री पोल रिगिंग जिसे हम कहते हैं। जो प्री पोल रिगिंग है उसमें तो वो अपोजिशन की बात ठीक है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी वहाँ गए थे और उनके अलावा वज़रा भी वहाँ पे गए। अली अमीन गंडापुर साहब ने पूरी एक कंपेन चलाई 24 हलकों में। वो बात सच है कि प्री पोल रिगिंग के अंदर ये चीज़ें आती हैं और ये हुआ, लेकिन ये वाला शिकवा जो है ना ये नून लीग नहीं कर सकती, क्योंकि बरचीज़ ताहिर और PMLN की कैबिनेट के बड़े अहम नाम पूरी कंपेन कर चुके हैं 2015 में नून लीग के इंतखाब के लिए। और ना सिर्फ वो कंपेन कर चुके हैं बल्कि इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब ने विजिट किया था गिलगित बल्तिस्तान का, और तब तो ऐसा कोई बहाना भी नहीं था जैसा इमरान खान के पास है कि उनका यौम आज़ादी है तो मैं बतौर प्राइम मिनिस्टर जा रहा हूँ। तो नवाज शरीफ साहब ने भी विजिट किया था, इमरान खान साहब ने भी विजिट किया है, नवाज शरीफ साहब के भी वज़रा आए थे, इमरान खान साहब के भी वज़रा आए। और नवाज शरीफ साहब ने जो मनसूबे अनाउंस किए थे मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कहा था मैं स्कर्दू तक एक रोड बनाऊंगा, नहीं बना। 40 अरब रुपए का अनाउंस किया था। उन्होंने कहा था मैं यहाँ पे 1000 से ज़्यादा लैपटॉप दूंगा, नहीं मिले। उन्होंने कहा था कि मैं दियामिर भाषा डैम पे काम शुरू करवाऊंगा, उनके दौर में नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि गिलगित एयरपोर्ट को इतना बड़ा कर दूंगा कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ें यहाँ पर उतरेंगी, नहीं हुआ। फिर उन्होंने वादा किया था बिजली और पानी के मसाइल में सारे हल कर दूंगा, नहीं हुआ। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा था कि कार्गो प्लेन्स आएंगे और 20-20 लाख रुपया नौजवानों को कर्जा देंगे ताकि वो खुद अपना रोज़गार पैदा करें। ये सारे काम मियां नवाज शरीफ साहब ने भी वादे किए थे जाके, और वो इमरान खान साहब ने उस दौर में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अभी अखबारात निकाल के पढ़ रहा था तो 2015 में इमरान खान साहब ने ये शिकवा किया था कि नवाज शरीफ साहब का इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान जाना और तरक्याती मनसूबे अनाउंस करना ये धांधली है, प्री पोल रिगिंग है। अब वही इल्ज़ाम जो है वो लगाते हैं इधर से PMLN वाले। ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी वाले भी नहीं लगा सकते। द रीज़न इज़ कि पीपल्स पार्टी वालों ने भी
कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को बनाया था गवर्नर। अच्छा, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी पंजाब से थे और मिर्जीज़ तार साहब भी पंजाब से थे, तो इनको गवर्नर बना दिया गिलगित बल्तिस्तान, जिसका इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब इस दफ़ा राजा साहब को बनाया हुआ है सकर्दू से इमरान खान साहब ने, जो कम से कम गिलगित बल्तिस्तान में पैदा तो हुए हैं, तो ये थोड़ा सा एक फ़र्क है। अब पीपल्स पार्टी की भी पूरी कैबिनेट ने कंपेन की थी, उनके भी हुकूमती वसाइल इस्तेमाल हुए थे और मेहदी शाह को उन्होंने वज़ीर आला बनाया था वहाँ का गिलगित बल्तिस्तान का। तो ये प्री पोल रिगिंग तो सारे ही करते हैं। हाँ, इलेक्शन डे कितना स्मूथ था, इस मरतबा इलेक्शन डे के ऊपर कोई एक रिपोर्ट, कोई ऐसा कोई नुक्ता नहीं है जहाँ पे धांधली रिपोर्ट हो रही हो, झगड़े रिपोर्ट हो रहे हों, बैलेट बैग्स चुरा लिए गए हों, किसी के बैलेट पेपर निकाल के अपने रख दिए गए हों, या कोई जाली वोट डाले जा रहे हों, या कहीं पे ठप्पे लगाए जा रहे हों, या कोई ऐसी मुतनाज़ फुटेज, कोई ऐसा मुतनाज़ मुकदमा या कुछ ऐसी चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई। अच्छा इमरान, ये भी कहेगा कि बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद जाने की धमकी दी है, तो आपके ख्याल में मामला गिलगित बल्तिस्तान में ही हल हो जाएगा या बात वाकई इस्लामाबाद तक जाएगी? तो बिलावल भुट्टो से इस्लामाबाद कौन सा दूर है? अभी गिलगित से फ्लाइट लेंगे, सीधा इस्लामाबाद आ जाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई बिलावल पहली दफ़ा थोड़ी इस्लामाबाद जा रहे हैं, आते जाते रहते हैं, वहाँ पार्लिमान में भी आते हैं और वहाँ खिताब भी करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। इस्लामाबाद में बाकायदा बिलावल हाउस मौजूद है, मैं भी वहाँ पे गया हूँ। बिलावल ने अच्छी मेहनत की है और जब कोई इतनी मेहनत के बाद आपको उसका पूरा फल ना मिले तो दुख होता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के अंदर पहली मरतबा साबित किया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करने के काबिल हैं। यानी उन्होंने बड़े तगड़े जलसे किए, उन्होंने लोगों से खिताब किया, लोगों को एंगेज किया, बहुत लंबे अरसे तक गिलगित बल्तिस्तान में स्टे किया। मुश्किल और दुश्वार गुज़ार रास्ते हैं, मौसम भी मुख्तलिफ है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपनी एनर्जी का बड़ा फ़ायदा उठाया और अपनी पार्टी को मुतहर्रिक किया। रोज़ाना बहुत सारी मीटिंग्स की और पूरे जीबी के इलेक्शन को और वहाँ की सियासत को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के कल्चर को उन्होंने समझा है। ये बड़ी कामयाबी है एक लीडर के तौर पे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को साबित कर रहे हैं कि मैं लीडर हो सकता हूँ और बन सकता हूँ, और काफ़ी हद तक वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। मेरे ख्याल में बिलावल की कामयाबी इसमें नहीं है कि वहाँ से 3 सीटें उन्होंने जीती, वो 6 भी जीतते तो भी एक हुकूमत तो नहीं बनती। हुकूमत तो बननी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान का ट्रेंड है। बिलावल ने कुछ कम सीटें ज़रूर जीती हैं, इसकी मायूसी भी उन्हें होगी, हमें भी हुई है, लेकिन बिलावल ने बतौर लीडर काफ़ी कुछ सीख लिया है, ये उनके काम आएगा। ठीक है, सीनियर इनके पर्सन इमरान खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।